हिंदुस्तान में शायरी के जरिए अपनी बात कहने का चलन जमाने से चला आ रहा है। जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी उस दौरान भी कई शायरों ने अपनी शायरी से अंग्रेजों को ललकारा था। देश की आज़ादी के बाद के कई किस्से भी मशहूर हैं। एक बार लाल किले पर कवि सम्मेलन के दौरान पंडित नेहरू और दिनकर मंच की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। इतने में एकाएक पीएम नेहरू का पांव डगमगाया और दिनकर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें संभाल लिया और कहा, राजनीति जब जब लड़खड़ाती है साहित्य उसे ताकत देता है। शायरी के जरिए हुकूमत को ललकारने और अपनी बात कहने की ये परंपरा हिंदुस्तान में आज भी जिंदा है। पिछले दिनों संसद में जमकर शेरो शायरी हुई। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। अल्फाज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पिछले दिनों संसद में सत्र के दौरान हुई शेरो शायरी की। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप गैर ज़रूरी खबरों के शोर में ऐसे ज़रूरी जज्बातों को सुनना चाहते हैं, ज़िंदगी को संवारने वाले साहित्य का संग चाहते हैं, तो क्विंट के मेंबर बनिए। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 फरवरी को संसद में कांग्रेस और विपक्ष को निशाने पर लेते हुए शायरी का सहारा लिया। इस दौरान लोकसभा में पीएम मोदी ने दुष्यंत कुमार का शेर पढ़ा। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अब इसके आगे की लाइनें आपको मैं सुनाता हूं, जिसे भी सुनना बेहद जरूरी है। दुष्यंत साहब इसके आगे लिखते हैं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुम्ही से प्यार जताएं तुम्ही को खा जाएं, अदीब यूं तो सियासी हैं पर कमीन नहीं। बहुत मशहूर है आएं जरूर आप यहाँ, ये मुल्क देखने लायक तो है हसीन नहीं। दुष्यंत कुमार के अलावा पीएम मोदी ने हिंदी के हास्य कवि काका हाथरसी जी को भी कोट किया। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। इसके बाद बात करते हैं शायर से नेता बने इमरान प्रतापगढ़ी की, जो अपने बागी लहजे के लिए मशहूर हैं। राज्यसभा सांसद बनने से पहले ही वो शायरी के जरिए आवाम की आवाज उठाते रहे हैं। संसद में उन्होंने कई बार शायरी के लहजे में अपनी बात कही। पिछले दिनों आए बजट में अल्पसंख्यकों के हिस्से में हुई कटौती पर सवाल उठाते हुए 10 फरवरी 2023 को संसद में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने शायरी के जरिए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, हम अपने जख्मों का मरहम तो कब से मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। इतना ही नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी ने आए दिन मजहबी बयानबाजी करने वाले लोगों को भी अपनी शायरी के जरिए जवाब दिया। उन्होंने बात बात पर मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की सलाह देने वाले रहनुमाओं को भी निशाने पर लिया। हम हर दिन सुनते हैं, कई सारे मंत्री हैं जो ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हैं, जो कहते हैं कि देशभक्ति हर दिन देशभक्ति साबित करो, चले जाओ वहां चले जाओ। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि तुमने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। हम उसको किसी को हर दिन उसका सबूत नहीं देते फिरेंगे। 8 फरवरी 2023 को राज्यसभा में प्रतिपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी स्पीच वीरेंद्र वत्स की शायरी सुनाकर खत्म की। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष को निशाने पर लिया। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं,
वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। ये आपके ऊपर में जो चंद दोस्त आपके बना रहे हैं उसके मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही नसीब के मारों की बात करते हैं, और वही नसीब के मारों की बात करते हैं। इस दौरान गौर करने वाली बात यह रही कि कांग्रेस अध्यक्ष के शायरी सुनाने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने भी चुटकी लेते हुए मिर्जा गालिब का शेर पढ़ा। मेरे को भी माननीय खड़गे जी से प्रेरणा मिल गई और मेरे में भी कुछ शायर जाग गया। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। टीएमसी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में रहती हैं। 7 फरवरी 2023 को महुआ मोइत्रा लोकसभा में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को लेकर सरकार को जमकर घेरा था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि ये सवाल उठाया जा रहा है कि महुआ के पीछे कौन है, मैं सत्य के साथ हूं। इसके बाद उन्होंने शायराना अंदाज में अपनी स्पीच खत्म की थी। Everyone is asking who is behind Mahua. Every day the fake news brigade floats new theories. Is it the Chinese? You are repeating. Is it Ambani? Is it JP Morgan? You are repeating. No, it. yes, I need to repeat it, sir, because they are doing this purposely to heckle me and to ruin the flow of the speech. So I need to repeat it because they need to hear it. I have to call the next. Sir, member. nobody is behind Mahua. Mahua is behind the truth. Sir, let me finish. दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठी रही। हम तो देश के खातिर ऐसे लगे ही रहेंगे। जय हिंद। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने अनुसूचित जनजाति बिल से संबंधित 5वें संविधान संशोधन पर जवाब देते हुए उर्दू शायर मुजफ्फर रजमी का शेर पढ़ा था। अध्यक्ष महोदय, इनको सुनने की क्षमता नहीं है। तारीख के नजरों में लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई 2019 को मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही थी। इस दौरान उन्होंने पेश किए जा रहे बजट को उम्मीद की नजर से देखते हुए उर्दू शायर मंजूर हाशमी का शेर कोट किया था। I am confident we will achieve our goals. चाणक्य नीति सूत्र says, कार्य पुरुषा करेन लक्ष्यम संपादयते. An Urdu couplet, pardon me my pronunciation, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है। इस तरह से आपने देखा कि शेरो शायरी का खुमार आम लोगों से लेकर देश के टॉप लीडर्स तक में देखने को मिलता रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी खास मौजू के साथ। शुक्रिया।